तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, बड़ा ही आसानी तरीके से इसको भी निपटाएंगे। विच ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स, जिसके जीरोस ये और ये हैं, यानी हमें ये सब करना है। तो देखो भाई, ये हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उससे पहले एक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो शायद आपको आता हो, दैट इज़ के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये होता है। तो हमें ये लगाने के लिए सम ऑफ ज़ीरोस पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस पता होना चाहिए। तो इसको हम आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होता है, नहीं होता? ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल में तो पता है ही नहीं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा क्या दे रखा है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो देखो भाई, अल्फ़ा और बीटा, हमने अल्फ़ा माना है -2/3, बीटा माना है 2/3। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्यूशन करना है, ज़्यादा मूड पच्ची नहीं करनी। -2 + 2 ये कट गया, तो ये हो गया 0/3। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 0। इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म तो गायब है, ये वाली टर्म है ही नहीं पॉलिनोमियल में, ये वाली टर्म है ही नहीं, क्योंकि भाई ये 0 आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये 0 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा में दे रखा है -2/3 इंटू 2/3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 और 3 3 जा 9, ये आया -4/9। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारे इक्वल आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा के। अब चलो हमें सिर्फ इस वाले में हमें पुट करना है। तो के को देखो भाई, के को कुछ भी लेट कर सकते हैं, पहले बता रहा हूँ। के को हम 1 2 3 4 कुछ भी लेट कर देंगे हमारे हिसाब से। इसीलिए बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं एक रूट्स के। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, माइनस सम ऑफ एक्स तो है ही नहीं, यानी प्लस, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो प्लस में है ना भाई, प्रोडक्ट प्लस में है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आया है, -4/9, -4/9। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो ये ऐसा होगा एक्स स्क्वायर -4/9। अब हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, वैसे आंसर तो हमारा यही भी सही है, इसको हम 1 मान लेंगे तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही है, बट इसको और अच्छी तरीके से हम करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, आराम से ले सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ गया इधर 9, 1 9 से तो ये हो गया 9x² - 4। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमारी निकल के आई है। अब हमें ऑप्शन से पता चलेगा कि हमें के को क्या लेट करना है। तो अब देखो, 4x² - 9 है, इधर तो भैया है ही नहीं है, काटेंगे कहाँ से। 9x² + 4, 9x² - 4 है, हमें 9 को काटना है कैसे भी करके, 9 को काट देंगे तो हो जाएगा हमारा। ठीक, x² + 9/4, 9/4 तो है ही नहीं, है ही नहीं। अब हालांकि बचा तो यही है, बट इसको चेक करना है। इधर 5 है और 9x² - 4 है, यानी हमें 9 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 की 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 45/9x² - 4/9। 9 एकम 9, 9 पंजे ये, तो हमारा पॉलिनोमियल निकल के आ गया 5 ब्रैकेट में 9x - 4। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा आंसर है।